बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें नए सेट पे। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान एक मारूफ राइटर और डायरेक्टर हैं जो आजकल मीडिया पर अपने बयानात की वजह से मुतनाज़ा भी हो चुके हैं। तशरीफ़ लाते हैं और लेजेंड राइटर मिस्टर खलीलुर रहमान कमर। क्या कहेंगे आप, हमारे पास आज तीसरी मर्तबा आए हैं और मुझे पता है आज आप इस मूड में तो नहीं है कि हम आपके साथ थोड़ा सा आपको छेड़ें, आपके साथ हंसी मजाक करें, मगर हमारा मकसद ये ज़रूर है कि हम उस खलील रहमान को वापस लेकर आएँ उस माहौल में, उस मूड में जिस मूड में आप होते हैं। हाँ, वो खलील रहमान वापस आए जो उन औरतों को समझाने के लिए उनके पीछे दौड़ गया। क्या बात है, अब वहाँ से वापस कैसे लाएं आपको? लतीफ़ा सुना था किसी ज़माने में, एक बहरी जहाज़ के अर्शे पर लोग नज़ारा कर रहे थे समंदर के मद्दो-जज़र का। हाँ। तो यकायकी एक औरत के हाथ से बच्चा निकला और वो समंदर में गिर गया। हाहाकार शुरू हो गई, औरत को गश पड़ने लग गए, चीखें मारने लग गई। तो अचानक एक सिख बीच में कूदा। अच्छा। और 5 मिनट पर वो हाँफता कांपता वो बच्चा निकाल के ले आया। तो सब उसको बड़ी दाद दे रहे हैं, वाह सरदार जी कमाल हो गया, क्या आपने मेहरबानी कर दी। कहता मेहरबानी को लानत भेजो, मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। मैं इसको सिर्फ लिख कर चाहता था कि मेरा मैसेज पहुंच जाए, और वो पहुंच रहा था। मेरे यहाँ की करोड़हा खातीन जिनके वजह से मैं प्राइड लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे मुल्क के लोग ठस्से से चलते हैं, जिनके बावकार बावफार बाकिरदार होने की वजह से हम मुमताज़ हैं दुनिया में के दूसरे माशरों से। माशाल्लाह, बिल्कुल। उन तक वो मैसेज पहुंच रहा था, लेकिन चंद छुपी हुई ऐसी जोंकें हैं जो बिलों से निकल आई हैं और वो मेरे माशरे को ताराज करने की कोशिश करने लगी हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं वो पहला आदमी हूँ जो निकला हूँ, और मेरे साथ बहुत सारी खातीन और मर्द जब निकलेंगे तो मैं उनको सलाम करके खलील रहमान को क्या बात है। आप घबराए तो नहीं है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ लोगों को कि आप बोले। चल तू ही लोगों को बता दे कि तेरा भाई घबराने वाला आदमी है। शेर जब मैदान में उतरता है तो सबको पता क्या होता है। तशरीफ रखेंगे। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान इस शोबिज़ इंडस्ट्री का एक नया इजाफा है, जिन्होंने आते ही इस शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से शायकीन को अपना दीवाना बना लिया। तशरीफ लाती है वेरी प्रिटी अरी चौधरी। हो जाता है कभी कभी, बेइज्जती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। सोफा ओदी मर्जी। खलील साहब, क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है, कहाँ है, बताइए ज़रा। जो हो रहा है ये सब फिजा, पाकिस्तान में भी पता चला है कि एक दूसरी टाइप का कोरोना वायरस है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे किसी मामले में कूदने की। फेमिनिज्म अगर औरतों के राइट की बात थी तो मैं तो झंडा उठाए सबसे पहली सफ में खड़ा हूँ, लेकिन फेमिनिज्म अगर बेहयाई का नाम है तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान का कोई बाशऊर और बागैरत मर्द ऐसी शोरश को पनपने नहीं देगा। मैदान में आया हूँ तो मुझे पता चला है, मैं बाइल्म होने लगा हूँ, एजुकेट हो रहा हूँ कि कैसे फंड्स रेज हो रहे हैं, कौन से बैंक में आ रहे हैं, किस नाम से आ रहे हैं और किन किन को दिए जा रहे हैं। अच्छा। जहाँ भूख नाच रही है, जहाँ गुर्बत आपके दरवाज़ों पर खड़ी आपको ताने दे रही है, वहाँ आप ऐसी एक शोरश बपा कर देंगी। आप समाजी बंटवारे की बात करेंगी, आप औरत को मर्द से अलग कर देंगी, उस आयत के खिलाफ बात करेंगी कि हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया है। तो जब उसने जोड़ों में पैदा किया तो हम एक दूसरे के बगैर तो जी नहीं सकते। कौन सा औरत मार। मुझे बताइए तो सही, जरा पूछिए तो सही मेरे पाकिस्तान की खातीन से, क्या ये औरत क्या मेरे मुल्क की लड़कियों को, उसकी इन हयादार बावफा बाकिरदार लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है? आप इसको डिफाइन कर रहे हैं एज अ वुमेन और मुझे कह रहे हैं मैंने किसी औरत के बारे में बात की। मैं औरतों का बसद दिल से एहतराम करने वाला आदमी हूँ, एक्सेप्ट फॉर मारवी सरमद। मुझे बताइए आज तक मेरी किसी औरत के साथ नोक झोंक हुई हो? मैंने प्रोग्राम के शुरू होने पर अर्ज की और बदस्त अर्ज की
कि देखिए आप दोनों जब बोले मैंने आपके बात में आपको इंटरप्ट नहीं किया, ऐसे ही है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोलिएगा मत। ये आपने अर्ज किया था, रिक्वेस्ट जी। की थी बिल्कुल बिफोर। और इन मौसूफा ने जब सेनेटर फैज साहब बोले तब भी इंटरप्ट किया और वो मिन्नत करते रहे। ये बोली तो हम दोनों में से किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। ऐसी है और बिल्कुल। मैं चाहता था कि एक अच्छा मयारी प्रोग्राम हो जाए जिसमें हम बात करें, अपने अपने मौकफ दे और पब्लिक सुनकर फैसला कर ले। एग्री, ऐसे ही है। लेकिन जो ही बहस होती इसी तरह, एक बंदा अपनी मौका जो ही अपना बयान मैंने करेगा मिनट फिर एक दूसरा- या 1.5 मिनट बोला वो बीच में बोली, जी मना किया गया, फिर उन्होंने बदतमीजी की। तो जब बदतमीजी होती है तो मैं फिर राइटर नहीं रहता। आपको शट अप क्यों बोला था एकदम से प्रोग्राम मैंने में? उसको डांटा कि आप बीच में मत बोल। पहले जी। मैंने कहा कि मत बोलिए जी, बीच में। हाँ फिर वो बोली, जी। उसने शी रेज्ड हर वॉइस इवन मोर। अच्छा तो मैंने फिर शाउट किया वापस उसी अच्छा। की आवाज में। जी। तो शी सेड मी शट अप। मैं हैरान होता हूँ। मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से और अपने सियासी रहनुमाओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के वास्ते इन औरतों के बायोडाटा निकलवाए जाएं, पता कराया जाए इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके अजाइम क्या है, ये एक दीमक की तरह और जोंक की तरह मेरे सोशल सेटअप को खा जाने की कोशिश क्यों कर रही है। अरीज, आप बताइए कैसी हैं, मैं क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। तो कहाँ मसरूफ़ है, ज़रा बताइए। बस आजकल एक नए प्रोजेक्ट के लिए मसरूफियात हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 प्रोजेक्ट्स तो अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ फ़िज़ा, और अब जो तीसरा है इंशाल्लाह वो जो है आउट ऑफ कंट्री में है, यूके में, और वो फ़िरोज़ खान के साथ है। तो ये फिरोज़ खान साहब के साथ आपको प्रोजेक्ट कैसे मिला, ज़रा देखने वालों को बताइए ना, तो बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, ये ऑफ़र ऐसी आई कि जो मैंने अंधकार टेलीफिल्म की थी वो डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल्स पे चली है, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आई है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको पढ़ा, स्क्रिप्ट वगैरह मुझे पता चला, तो फिर उसके थ्रू मैंने फिर इसको एक्सेप्ट किया। क्या बात है। हाँ जी। फिरोज खान का और मेरा सर बड़ा मिलता है। हाँ बाबा, सिर्फ सिर ही मिलता है, तेरे नसीब नहीं मिलते होते ना। और अरीज का जूता और भाभी का जूता भी एक जैसा है, वो भी। फिरोज खान ने मुझे कास्ट किया था। कहाँ फिरोज़ खान, कहाँ आप? उसके बच्चे का नाम है फरदीन खान और आपके बच्चे का नाम है फ़कीर खान। सही कह रही है, ओदे बच्चे दा नाम है फरदीन खान, तेदा नाम है शौकीन खान। हाँ, चित्रण दे शौकीन। अच्छा, तो डिटेल बताइए, आपका कैरेक्टर क्या है उसमें? हार्ट कैचिंग कह लें, या आप मतलब काफ़ी उसमें है। जल्दी से कैरेक्टर कर लो, उसमें पाकिस्तानी लड़के का रोल मैं कर रहा हूँ। तेरा किसी नलके दा रोल हो सकता है, लड़के दा नहीं। आप किसी लड़के का नहीं, किसी बहुत हल्के बंदे का रोल कर सकते हैं। बल्कि जिस तरह की तेरी उम्र है, हुण तू किसी खड़के बंदे का रोल कर। और खलील साहब, एक बात बोलना चाहिए थी, जिन रिश्तों के लिए ये बात कर रही हैं, जिनके खिलाफ ये बात कर रही हैं, तो इनके घर में भी तो ये निगाहें नहीं देखती, क्या वो भी फिर यही करते हैं? मैं बस यही इनको कहूँगा, एक बड़ा अच्छा किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि ऐसे सब लोगों को, जो मैंने इनको कहा कि हलफ दीजिए कि आज के बाद हम कसम खाती हैं कि हम अपने मर्दों से कहेंगी कि तुम हलाल का जो भी कमा कर लाओगे हम उनमें गुजारा कर लेंगे। माशाल्लाह, क्या बात है। वाह, मैं सबसे कसम- बड़ी बात और ये है। मैं इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट की हैसियत से आपको बताता हूँ, इन अ फ्यू इयर्स आपकी इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। करप्शन से जब मर्द बाज आएगा, याद रखिए हराम का पैसा हराम कामों में इस्तेमाल होता है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ही बात है। तो ये चीजें बजाय समझने के आप हमें ऐसे घटिया नारों की तरफ लगा रही हैं। बिल्कुल। मैं चीख चीख कर कहता हूँ, इसके बाद वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। एक चैनल ने कल मेरा कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया है। सुभान अल्लाह। मतलब 6 साल की, मेरे 2 दोस्त, बड़े अजीज़ मेरे मोहसिन दोस्त अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी साहब की ये गूना गूं और साल की कोशिशों के बाद मैं इस बात पर माना, हाँ, क्या आप उनके लिए कि मैं उनके लिखेंगे? लिए लिख दूं। अच्छा, और वो मुझे बता रहे हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड अनाउंस वो कर रहे हैं। और भाई मैं इस कॉज के लिए अपनी जान देने के लिए आया हूं, आप खाली पैसों की बात कर रहे हैं। फिर या पॉजिटिव ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ऐसे ही होता है। ਆ ਨਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ले, मैं रोजाना खा के आना। बल्कि उनको बोलना ये चाहिए था, मेरी जुट्टी मेरी मर्जी, जिवें मारू। एक को कहने की लोड़ है सी,
की अगर जो बेचारे का हाल होया मजीद करा हाँ, ये नारा भी लिखने की जरूरत नहीं, ये तो होता है। बेचारे के साथ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा है खलील रहमान कमर साहब और साथ साथ अलरी चौधरी। अच्छा, आपके नज़दीक ये औरत के हुकूक की बहाली क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं, ज़रा इसको अरे डिफाइन बहाली कीजिएगा। क्या है? अभी ये वो मुल्क है जहाँ मर्दों के पास हुकूक नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एलीट क्लास के पास हुकूक है। गरीब आदमी साल जेल में पड़ा रहता है और एलीट मुजरिम हो तो इलाज कराने के लिए लंदन चला जाता है और वापस भी नहीं आता। अब क्या बातें कर रही हैं आप? तो हमें तो जॉइंटली लड़ना था भाई। एग्जैक्टली। हमें ये समाजी बंटवारा करके तो हम नहीं चल सकेंगे। अभी पहले ये सारे जो जनरली जो हुकूक हैं औरत मर्द के, जो हमारे आइन ने डिफाइन किए हुए हैं, पहले उनको तो मिलकर अचीव कर ले, फिर पूछ लेंगे मर्द को कि कौन सा हक तुमने सलब किया हुआ है। क्या बात है। बिल्कुल सही है। अरे ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ। अच्छा, मेरा सवाल, मेरी मर्जी। एक लम्हे के लिए अगर ये सोचे कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया या इससे ज़्यादा करना चाहिए था। मैं कभी भी ये सोच कर नहीं गया कि ऐसा कोई नागहानी वाक़या हो। पहले सेनेटर फैज़ अहमद साहब की बारी थी, वो बोलने लगे और इंतहाई सॉफ्ट बोलने वाले आदमी हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे, वो शरई बात कर रहे थे। कोई बीच में ये कूदी और ये मिनट डेढ़ मिनट लगातार उनको इंटरप्ट करती रही। मैं इनके ट्रैक रिकॉर्ड को जानता था। इन्होंने ऐसी बेइज्जतियां की हुई हैं। यस, अहमद अली साहब की, अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद अहमद साहब की, जी, हमदुल्ला साहब की, और भी कुछ नाम हैं जो मुझे अब भूल रहे हैं। उसमें इतनी बदतमीजी कि मैं हैरान था कि क्या ये मर्द इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिए। इसलिए मैं थोड़ा कॉन्शियस था, क्योंकि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं नकद का आदमी हूँ, उधार नहीं छोड़ता। हाय। स्टार्ट यहाँ से लिया कि मैं आप दोनों को बड़े एहतराम से सलाम पेश करता हूँ और खुश हूँ कि आप दोनों की मौजूदगी में हम एक अच्छा शो कर जाएंगे और लोगों को हमसे कुछ समझने सीखने का मौका मिलेगा। बेशक। आपसे एक दस्त बदस्ता दरख्वास्त है कि आप दोनों जब बोले तो मैं बीच में नहीं बोला, तो आपकी मेहरबानी है जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलिए। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई अखलाक की किताब है तो भैया वो मुझे पढ़ा दीजिए। हाँ, अगर आप उसके बाद बदतमीज़ी करेंगी तो हुजूर फिर आइए जेंडर इक्वलिटी पर। ये ढकोसला क्या है कि बात करती है अब जेंडर इक्वलिटी की, तो फिर अचानक सहूलत हासिल करने के लिए आप औरत क्यों बन जाती? अच्छा खलील साहब, ये इसके तासुरात आपके घर तक भी पहुंचे होंगे, तो आपके घर में क्या मैं माहौल आज रहा? 3 दिन से यही एक सूट पहन के निकल रहा हूँ, कपड़े पहन के निकल रहा हूँ। मेरी बीवी ने मुझे कहा है अगर तुम इस जंग में हार के आए ना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। बड़ी बात है। उसने कहा खलील रहमान कमर, भूख आ जाए, नंग आ जाए, हम तेरे साथ सहेंगे, अब पीछे मत मुड़ना। क्या बात है। एंड सो इज माई डॉटर। आज मेरी दोनों बहनों के फ़ोन आए मुझे सुबह और वो रो रही थी। उन्होंने कहा आपको अल्लाह ने चुन लिया है, पीछे ना हटना। एडी जी, आप बताइए शादी के प्लान्स क्या हैं? लाइफ पार्टनर मिल गया? कोई शहजादा? शहजादा नहीं बैठा लियाकू नाल। अच्छा मुझे सच सच बताओ, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ कोई शहजादा बैठा है? लग रहा है ना कि फिरौन की लाश को मसाला लगाया हुआ है? लगा मसाला ही है, पर किसी ने एक चार दा ला दिता अच्छा, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਕੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ। अच्छा जी, हम आपके ख्वाबों के शहजादे के बारे में जानना चाह रहे थे। कैसे हैं, कहाँ हैं, किधर है, तलाश जारी है? अभी वो कहीं भी नहीं है। क्यों कहीं नहीं? पैदा ही नहीं हुआ अभी? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है और ऐसा अभी ऐसा कुछ है भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकती है? प्रपोजल्स तो आते होंगे ना? वो तो आते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे आते हैं, तो लेकिन मुझे भी कोई पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? लिखारी होना चाहिए। नहीं, लिखारी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। खिलाड़ी होना चाहिए। फिर खिलाड़ी होना चाहिए। क्रिकेट खेलता हो या जज्बात से खेलता हो? नहीं, खिलाड़ी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जज्बात से खेले। आप किसी खिलाड़ी से शादी करना चाहती हैं? ये आपके साथ ही बैठा है, ए बांदर किला बहुत अच्छा खेलता जी।
और चूई चलंग का तो चैंपियन है ये। पिट्ठू गोल गरम का तो नेशनल चैंपियन है। ये दे मुंह ते ठीकरियां रख के लोग गेंदा मारने। माय ऑनेस्टी कैन गोल्फ खेलता हूँ मैं। खौफ नहीं खेलना तू, खौफ खेलना है, खौफ। अरे खौफ कैसे खेलते? रात को जब लाइट जाती है ना, अचानक ही लोगों के सामने आ जाता है, वो लोग देख के बेहोश हो जाते हैं, फिर कहता है देखा कैसी खौफ गेम खेली है मैंने। अच्छा बताइए ना, तो फिर शादी कब करेंगी और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लड़का डेयरिंग होना चाहिए। इससे ज्यादा डेयरिंग कौन है? गंदे नाले में आप उतर जाता है। इस तरह का डेयरिंग नहीं चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। 10 एकड़ ते कूड़ा पिया होवे कदी नक ते हाथ नहीं रखेगा। अच्छा और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डेयरिंग, फिर और दूसरी? गुड लुकिंग होना चाहिए। गुड़ लगन तो फिर मैं ही है थे। अरे तो गुड लुकिंग नहीं, तो प्रेशर कुकिंग है। बल्कि तू बारबेक्यू कुकिंग है। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸੀਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। और ऐसी सीख हो कि अगर कोयलों के ऊपर रखी हो ना, तो कोयलों और सीख का फर्क ही खत्म हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। दिल चो ना कटना, जदों भी कटना है इथों कटना। अच्छा क्वालिटीज के बारे में बता रही थी, और इस तरह की क्वालिटीज वाला बंदा अगर आपको मिल गया, आप शादी हाँ। फौरन कर लेंगी? कर लूंगी फौरन। पक्की बात है? लेकिन मिले ना, मिलता तो इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं। ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਬਿਕਨ ਨੋਰੀ ਸਪੀਕਨ ਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਇੱਥੇ। बकरी नहीं बांदरी बननी। ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬਾਂਦਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप उसको डायरेक्टली शीशनाग कह रही हैं। ਲੈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। फिर ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਨਾਗ। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं फिर आपके? क्या चाहती हैं अपनी लाइफ से? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟਾਂਗੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੈਨਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ। आगे फ्यूचर प्लान्स तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अल्लाह ताला लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कोई ख्वाब जो पूरे ना हुए हों? और मेरा एक बहुत मतलब कह लें कि एक ड्रीम है कि मैंने पूरी दुनिया को घूमना है, वर्ल्ड टूर, यू कैन से दैट, पर विद माय लाइफ पार्टनर। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗਟਰੋ टांगे गटरी नहीं। मीडिया इंडस्ट्री है वो भी, और काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो पहले आपको बहुत सपोर्ट करी थी, मगर इस हादसे के बाद वो काफ़ी आपसे खफा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली उनके बात तो लिए? ये है कि लिस्ट डाउन कर लीजिए, उनमें 99% खातिन वो हैं जिनके साथ मैं काम नहीं करता या मैंने काम नहीं किया। बोलने से पहले याद रखिएगा, माई एसोसिएट इज राइटिंग डाउन द नेम्स, और ये कोई एरोगेंस नहीं है। अल्लाह ने खलीलुर रहमान कमर को दिया हुआ है, मैं काम नहीं करूंगा उसके साथ जिंदगी भर, याद रखिएगा। देखिए, मुझे एक लड़की जिसने मेरे खिलाफ बोला, उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा, उशना शाह, मुझे अच्छा लगा, भले ही वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि खलील साहब इस नारे का मतलब समझिए, उसको बेचारी को खुद भी पता नहीं है। तो उसने तो लाइव टीवी पे बैठ के बोला आपके बोला, खिलाफ? जी। लेकिन कम से कम इतनी जरूरत तो की, मुझसे बात तो की। उसने ये भी कहा, वहां बैठ के कहा कि मुझे पता है वो मुझे काम नहीं देंगे, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, किसी रोज वो मिलेगी, आई विल डिबेट विद हर, और मैं उसको काम दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इफ़त उमर साहिबा ने भी लिखा भी और ट्वीट पे किया इस बात पे कि मैंने शी इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई शुड बी ये टॉकिंग फिल्म अबाउट। रिफ्यूज कर दी because of- शी इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, आई स्वेयर, आई एम सॉरी। और ये आमिर लियाकत साहब ने जिस तरह से आमिर लियाकत फिर साहब, एक मेरा ख्याल है कि वो निजी टीवी पे। भटक गए, बड़े आदमी हैं, कल सोचेंगे, मेरे बारे में थोड़ा जानेंगे, किसी ने गलत ब्रीफिंग कर दी होगी तो अफसोस होगा उनको अपने कहे पर। और ये जो रेशम साहिबा ने आपके लिए कहा कि 2 टके का डायलॉग लिखने वाले मेरे लिए, आई शुड बी टॉकिंग अबाउट, काम नहीं करता उनके साथ, दैट्स इट, सिंपल। नाज़रीन आइए हमारा सेगमेंट देखते हैं, अताई डॉक्टर टाड़ी मरीज, टेक अ लुक। आए डॉक्टरा, आ मेरे गुर्दे च दर्द आ, अल्लाह करे तेरा कोई पिता कट के ले ये। डॉक्टर मैनू 102 बुखार आ, अल्लाह करे तेनू 104 चढ़े। आए डॉक्टरा, मेरे गुर्दे च पत्थरी आ, अल्लाह करे तेरे गुर्दे चिट्टा होण।
और डॉक्टर मेरी आँखों में दर्द है, अल्लाह करे तू अन्ना ही हो मैं। डॉक्टर साहब मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे जैसे शुगर लेवल डाउन हो रहा है। मुझे पता चल रहा है। ऐसे डॉक्टर को बेगी ना तेरा शुगर लेवल डाउन नहीं होएगा, मतलब तेरी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है। हाँ हनेरा आउन दिया तो डॉक्टर नु ते नाना वेख। ताई ना आपने क्या खाया? मैंने 2 हाफ बॉयल एग खाए थे और स्ट्रॉबेरी शेक पिया था। स्ट्रॉबेरी और ओए गला ते डॉक्टर को स्ट्रॉबेरी लिखना ही नहीं आता। जी डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रही थी मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दे, मेरा एनर्जी लेवल जो है ना लो हो रहा है। डॉक्टरा इन आधा किलो लोक पा दे शाह पर जे। आधा किलो आप खा लाई और डॉक्टर साड़ियां बीमारी भी अल्लाह तैनू लावे। रोजाना कोई ना कोई बंदा बीमारी ना मरदा, डॉक्टर तू क्यों जीना? चाइना च है ना कोरोना वायरस ते इथे हैगा ड्रोना वायरस। नहीं मेरा मतलब है डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रही थी कि कोई अच्छी सी मेडिसिन तो लिख के दे मुझे। और तू दवाई लैन आया कि डॉक्टर नु लैन आया डक्का कटाउन वास्ते? मैं दवाई लिख रहा हूँ, मुझे ना लिखा नहीं जा रहा है मुझे। जी और तू दवाई लिख ना लिख असी तेनू जुत्ती ते लिखे ओफो भाई इसको मेडिसिन दे के मैं आपको भी देता हूँ, घबराएं ना आप, हौसले से बैठे। क्यों नहीं बैठते आप तो डॉक्टर दानिश का टाइम जाया कर रहे हैं आप। ये तू डॉक्टर दान है तो मैं फिर शाहवार मैंने भी कुछ बनाओ कि मैं वैसी अम्मी बन जा। और असी तो कुछ ना कुछ बनना, तू बांदर ही बन जा। हाय हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय 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 मेरे स्वीपर का लड़का मेरे सामने लड़की का दिल लिए जाए रे। हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। और तुम अपनी बकवास बंद करो तो मैं अपनी शुरू करूँ ना। डॉक्टर मेरा दिल से दर्द होने लगे, तेरियां पुड़पुड़ियां पाट जाना। आपका दिल चेंज होगा, मैं प्लास्टिक का लगाऊंगा। मिट्टी वाला चावा होता है। मेरी मेडिसिन लिखो डॉक्टर साहब। इतनी बीमारी नहीं तुम लोगों को जितनी तुम लोगों को मौत आ रही है। आराम से बैठो, पहले मेरी मेडिसिन लिखे डॉक्टर साहब। आप आग लगा शॉपर होता है जैसे। आप मेडिसिन लिखे ना। मेडिसिन में कब की लिख देनी थी, मुझे लिखना नहीं आ रहा। आप ऐसा करें मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं बढ़िया। और सूरज च भरने वाली पोटाश ते गंधक हुंदी है, और मेरी दवाई लिख दे। और तुम्हें कोई बीमारी दस दे ओए रूढ़ी दिया समोसे आ। डॉक्टर साहब आप इनको छोड़ें, इन्होंने बीमारियां लगियां ने, तानू जंग ही लगना है। मेरी दवाई लिखें। कावां दा घोंसला होंदा है। मेरे को दवाई नहीं लिखी जा रही, कावां दा घोंसला किवें लिखांगा मैं? अच्छा बात दरअसल ये है कि अगर आपने इलाज करवाना है तो मुझे 2-2 हज़ार रुपया दें। इलाज जिन्ना मर्जी करनी, सानू हथ ना लाई, वक्खी च दुलता वज्जा हुंदा। आप भी 2-2 हज़ार दो, मैं आपका इलाज शुरू करूं। अच्छा जी, हेलो डॉक्टर साहब जल्दी हेलो 2000। और मेरे लिए भी तू ही फड़ा दे कि हथ ना लग जाए। 2000 हेलो ਇਹਦਾ भी 2000 आ गया। मैं मर जाना इंशाल्लाह। हाय हाय। आप यहाँ पे डॉक्टर हैं? हाँ जी। पेपर चेक करवाएं। मेरे पेपर चेक करने हैं या गाड़ी के? आपके ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ। तो आप यहाँ पे डॉक्टर बने हुए हैं? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। आपकी MBBS की डिग्री कहाँ है? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब है तू डॉक्टर ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਪਣੀ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਲੀਪਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਬੜੇ ਘਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਹਾਏ वेलकम बैक टू वॉचिंग तारों से करे बातें। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा है खलील रहमान कमर साहब और साथ साथ अलरी चौधरी।
खलील साहब, आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड है और इसका नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। आप एक बार खेल चुकी हैं सेगमेंट मेरे साथ। पहला सवाल आपसे है कि इनमें से कौन सी अदाकारा आपके लिखे गए स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं कर सकती? पहला, सोनिया हुसैन, कुबरा खान, सज्जल अली। ये तीनों इंसाफ कर सकती हैं। सोनिया के साथ काम नहीं किया अभी मैंने, तो उसको ज़्यादा मार्जिन नहीं दूंगा। शी वुड बी एबल टू स्पीक माई लाइन। अच्छा। बाकी दोनों दे आर वंडरफुल एक्ट्रेस एंड इवन सोनिया हुसैन इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। तो चूंकि मेरा उसका अभी काम नहीं हुआ उसके साथ, तो इट इज़ नॉट इन माई एक्सपीरियंस के हाउ गुड शी कैन स्पीक। ठीक है आज लगाए बुझाए नहीं है, सिलाई कढ़ाई कर ला। भाई, हमारे शो पे खलील रहमान कमर साहब ने कहा है कि सोनिया हुसैन, छोटी सी एक गलती हो गई शायद, मैंने आपके लिए इस तरह की बात कह दी। आपके साथ मैंने काम नहीं किया है, आप बहुत कुछ बोल रही हैं, ट्वीट भी कर रही हैं, इंटरव्यूज भी दे रही हैं और बहुत सारी बातें भी आप इनके खिलाफ कर रही हैं। एहतराम करता था उसका, जबकि वो आपका एहतराम करते थे। खलील साहब ने कहा है वो बेवकूफ़ी कर गई वो, और मुझे कहना पड़ा, तो वो उनकी बहुत भयानक गलती थी। अदीज, इनमें से किस डायरेक्टर राइटर के साथ आप कभी काम नहीं करेंगी? ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, शुएब मंसूर, नदीम बेग, खलील रहमान कमर साहब। खलील रहमान कमर के साथ ऑब्वियसली मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ काम करूं, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। वाह, अच्छा, मुझे लगता है बच्ची डर भी गई है। नहीं, ये वाकई बहुत अच्छे राइटर हैं और मैं इनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अफसोस की बात है, शुएब मंसूर साहब इतना बड़ा नाम है आप हमारे मुल्क का, क्या डायरेक्टर हैं, और साथ साथ नदीम बेग तो छाए हुए हैं आजकल, उसके बावजूद कह रही है कि मैं इन दोनों के साथ काम नहीं करूँगी। अगर मुझे कोई फिल्म ऑफर की तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। मैं सिर्फ खलील रहमान कमर साहब के साथ काम करना चाहती हूँ, दैट्स इट। दूसरा सवाल आपसे, इनमें से कौन सा अदाकार आपकी फिल्म में कभी हीरो नहीं बन सकता? नो मैटर व्हाट, शान, हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफा? पागल ना हो। यार एक होता है यार, एक होता है ना यार, हीरो वाली कहानी। तीनों महान एक्टर्स हैं मेरे मुल्क के, और ये तस्वुर भी नहीं है कि जहाँ मुझे इन तीनों में से किसी के साथ काम करना हो। सपोज नो ऑप्शन आपको तीन एक डायरेक्टर ने दिए और नो ड्रामे मेरे पास तुम हो में किस अदाकारा की जगह आप बेहतरीन एक्टिंग कर सकती थी? आयजा खान, सवेरा नदीम या फिर हीरा मानी? हीरा मानी वाला। अच्छा, वो आप बहुत अच्छा कर सकती थी। हाँ, क्या बात है। हीरा मानी देखें आपके खिलाफ बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर वो टीचर वाला कैरेक्टर मुझे ऑफर होता ना तो मैं बहुत अच्छा पोर्ट्रे करती, और ख़ास तौर पर किसी शादीशुदा बंदे पे डोरे नहीं डालती उस कैरेक्टर में। देखिए फिजा, मेरी पार्टी फिर एक्टिव हो गई है। पहले नेगेटिव हुई सी, हुण एक्टिव हो गई। नेगेटिव नहीं, पहले डिफेक्टिव हुई सी। और मुझे ये ओ वेख्या नहीं मत कहा करो। एक बार तेनू वेखिया तो सारा दिन बुरा गुजरता है। और हुण तक कराची के लीडरां ने भी सानू कह दिता है कि असीं तुहाडे नाल आ। चलो कह दिता ते वो भी तंग ही होणगे। तेरे नाल रह के कदों कदी किसी दा भला होया? वो आप तो धक्के खाना, जिहड़ा तेरे नाल आएगा वो भी धक्के खाने उन्हें। तू तो बड़ा इत्थे कट्टे अंब खाण डे। ये कट्टे अंब नहीं खाने, तेरे तरह धक्के तो नहीं खान डया। एलिज़ाबेथ को मुबारकबाद नहीं देती? कादी 6 इंच तरक्की हो गई होती। पहले थले पहनी सी, हुण ऊपर पहनदी है। अरे डर के बैठी है। वो क्यों? कि अगर जुगनू खान ने तबले पे था मारी तो मुंह के बल गिर जाएगी। आज तो फिजा भी वे साबनदानी च बैठी। वैसे फिजा तेनों एक कुर्सी का बड़ा फायदा है। क्या? ये तो बह के तू प्रोग्राम भी कर सकनी है, स्लाइड भी ले सकनी है। अले आकू आहो। पहली बारी जहाज च बैठा, हाँ। एयर होस्ट ने इन्हू हेलमेट पवाता, कहंदा अगर तू पवाया कहना बाकी सवारियां तुहाडे तो वेख के डर रही ने। ओए मवी हुण नवा नारा बना लिया है। ओ केड़ा बनाया ए? मेरी बीमारी मेरी मर्जी। और तू अपना नारा ए रख, मेरी बीमारी मेरी मर्जी। बल्कि ये रख, मेरे प्लेटलेस मेरी मर्जी। बल्कि तू ये रख, ठीक नहीं होंगी मेरी मर्जी। और मम्मी नवा नारा बनाया। अच्छा जी। मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। वाह।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ नहीं लाना, मेरी मर्जी। मैंने भी तो एक नारा बनाया है। कौन सा? तेन दोनों नू इत्थे वड़न नहीं देना, मेरी मर्जी। मैंने भी एक गाना बनाया है, क्या? मेरा गाना मेरी मर्जी। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। मैं भी नारा बनाया है, क्या? मेरी कालक मेरी मर्जी। ਲਿਆਕੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। आप भी नारा बना ले चाचा। कौन सा? मेरी कुट मेरी मर्जी। ਚਾਚੇ ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖ, ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਚਲ ਵੇਖੋ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਬਾਜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀ ਬਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਚਮਗਾਦੜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਚਮਕਾਦੜ ਚੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਲਾਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਣੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੂਣੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂਣੀ। ਕੈਸਾ? ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਕੜੌੜੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ? ਕੌਣ ਹੀ? ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਬੌਲਰ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਲੋਕੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਸਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਚਾਚਾ ਜ਼ਰਾ ਕਲੈਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਐ ਲੋ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੈਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे हमेशा की तरह ही होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी? ओवर टू यू, सुनाइए निर्मल, पहली खबर क्या है? मेरी शादी नहीं हुई, मदद की जाए। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर मज़ाहिया शिकायत भी आने लगी। ਚਾਚਾ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 17 ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੱਸ, 1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕੂਵੇਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये बाबा 1122 पे फोन करके कहता है जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो। वो कहता है मरीज लेके जाना है, आगे कहता है नहीं, फुप्पी की मेहंदी लेके जानी है। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ, 117 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਵਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 7 ਵਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਕੁ ਮਨ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੂਪਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। नेक्स्ट न्यूज़। कुछ तलबा को नालायक भी होना चाहिए ताकि वो मेरी तरह गवर्नर बन सकें। गवर्नर KPK के शाह फरमान का पेशावर के एक कॉलेज में तलबा से खिताब। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆ ਨਲਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। देखिए कितने नालायक होंगे वो जिन्हें चाचा नालायक कह रहे हैं। यही तो इस मुल्क में मसला है, जो जितना बड़ा नालायक है उसके पास उतना ही बड़ा ओहदा है। जो बंदा 10 साल रियाजी में फेल होता है ना तो उसे वजीर तालीम लगा देते हैं। जिस बंदे ने सारी जिंदगी एग्रीकल्चर का काम किया होंदा, वो कल्चर मिनिस्टर लग जाता। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਸਪਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। हद होती है यार, जो बंदा सारी जिंदगी मरीज रहा हो उसे वजीर सेहत लगा देते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। आगे बढ़िए। मुझे भी नाम बदलने की इजाजत दी जाए। दादा और वालिद की जानिब से रखा जाने वाला नाम मजाक का निशाना बना तो शरबत खान भी अदालत पहुंच गया। ये जो हमारे पख्तून भाई है ना, इनके नाम घर वाले बड़ी आसानी से रख लेते हैं। समुंदर के करीब पैदा हुआ तो समंदर खान, अखरोटों के मौसम में हो तो अखरोट खान, जंगल के पास पैदा हुआ तो जंगल खान, आपके नजदीक जो पैदा होगा उसका नाम तो हो जाएगा गंजे खान। और जो बंदा मंगल वाले दिन पैदा हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा? मंगल खान। अरे पहले मंगल खान होता था, अब होगा ट्यूसडे खान। मेरा नाम ही इंज ही रखा सी। ये स्वाद एक कोल पैदा है इस करके तो ना रखा काले खान, जबकि इसका नाम होना चाहिए था मैले खान। फिजा कदी तू तुम्मा वेखे जी फक्की बनती है? हाँ देखिए। वो चख लइए ना ते एहो जिहा मुंह बनदा। नेक्स्ट न्यूज। चीनी शख्स के दिमाग में कछुए के 30 अंडे देखकर डॉक्टर भी हैरान। मैं भी कमां चीनियां दा दिमाग इन्ना तेज क्यों चलदा है? अच्छा हुण पता लगा उन्हां दे दिमाग 'च कछुए दे आंडे हुंदे ने। ए चाचे दा भी एक बारी दिमाग दा टेस्ट होया सी, फिर जो छिपकलियां दे आंडे निकले ते अगों टीठ नहीं होया। उन्हां नूं कहंदा मैं हर वक्त छिपकलियों के बारे में ही सोचता रहता हूं। ये बाबा इसके अगर दिमाग का टेस्ट हो ना तो उसके दिमाग के अंदर ना डायनासोर के अंडे निकलने जिसका असला दिमाग है। जी तो सोनी ना तेरे दिमाग का टेस्ट हो ना विचों टिड्डियां निकलियां ने और तेरे दिमाग का टेस्ट है ना विचों चिक्कड़ दे कोफ्ते निकलने ने।